Welcome to seventh episode of Latte Talks, where we are discussing sales and marketing with CG Purohit sir. So today's topic is storytelling in pitching. तो पिचिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि ट्रस्ट को गेन करने में मदद करती है। वंस यू आर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ योर लीड और योर प्रोस्पेक्ट, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू क्लोज दैट सेल्स। सो वी विल डिस्कस दिस एंटायर थिंग विद पुरोहित सर। Hello, sir. Welcome to seventh episode. Thank you so much. Thank you so much, Chetan. It's a wonderful, subject, how to pitch the product because it's a beginning. किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जाते हो आप, तो यदि आपका फर्स्ट पिचिंग यदि आपने अच्छा कर लिया है, तो यू क्रिएट अ स्पेस इन कस्टमर्स माइंड। वो आपको याद रखता है और टिल द एंड ऑफ फाइनलाइजेशन निगोशिएशन या उसका परचेस पूरा नहीं होता है, तब तक वो आपको याद रखता है। हम्म। यदि फर्स्ट पिचिंग आपका यदि तगड़ा है, मैं तो बोलता हूँ स्ट्रांग है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पिचिंग के लिए जो है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास में पूरी तरह होना जरूरी है। That's व्हाट यू the आर first पिचिंग, important thing. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट, नॉट ओनली फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट यू आर पिचिंग दैट यू शुड नो। आप क्या बेचने जा रहे हो उसके बारे में यदि आपको पता नहीं है, तो आप लिटरली कस्टमर के सामने बैठ के या तो गुमसुम बैठे रहेंगे या फिर आप ब्लफ मारेंगे। हम्म। ब्लफ एक ऐसी चीज है जो कस्टमर पकड़ लेता है, बट आपको बोलेगा नहीं आपके मुंह पे। और ही विल उसके मेंटली ही विल रिजेक्ट यू, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो जब भी आप पिच करने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, तो प्लीज बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके जाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए। एक एनएलपी टेक्निक है विजुअलाइजेशन की, Okay. जिसमें आप डायलॉग्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। अनदर थिंग इज दैट कि आपको कस्टमर की स्टडी भी आपके पास में उतनी ही डेप्थ में होनी चाहिए कि ये आदमी ये प्रोडक्ट पहली बार ले रहा है, दूसरी बार ले रहा है, प्रीवियसली इसने किसका प्रोडक्ट यूज किया है, ये इस बार मुझे इसने बुलाया है या इस बार मैं पिच कर रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। यदि ये आप पूरा स्टडी करके जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका पिचिंग वन ऑफ द बेस्ट पिचिंग रहेगा। जैसे कि मान लो उसने 10 सेल्समैन को बुलाया है, तो आप टॉप 3 में आराम से चले जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस ऐसा बोलता है कि कोई भी 3 अटेम्प्ट के बाद में चौथा अटेम्प्ट जो है, उसमें सक्सेस डिपेंड करता है सरकमस्टेंसेस पे। तो यदि आप पिचिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, तो आई गारंटी यू आप 75% बोलना चाहता हूँ, बट हम्म। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में मैं 25% कम करूंगा। 50% तो आपने सिक्योर कर लिया, कस्टमर के माइंड में आपने जगह बना ली। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो किस तरह से स्टोरी टेलिंग किसी का ट्रस्ट गेन करने के लिए हेल्प करती है। स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अ, जैसे कि वहां पे जैसे नागपुर में ही जो है, एक एरिया है वहां पे। तो उस एरिया में एक्चुअली मेरा बिजनेस तो एलिवेटर्स में था। तो उस कस्टमर को जब मैं मिलने गया, शायद ये एक बार मैं पहले भी नैरेट कर चुका हूँ, पर इट्स लाइक अ स्टोरी ओनली। तो कस्टमर ने 5 मिनट का ब्रेक लिया, मैं उनके साथ में बात कर रहा था। तो उस 5 मिनट में मैंने देखा कि उनके टेबल के ऊपर होरोस्कोप पड़ा हुआ था। वो सिंधी बिल्डर थे। वहां पे थिएटर है, अपना अच्छा एरिया है, रिजर्व बैंक से आगे का एरिया है। वो नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन आई वाज देयर एज ए ब्रांच मैनेजर। तो अब मैं, मेरा एक शौक है और मैं एक्सपर्ट भी हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो मैंने वो हॉरोस्कोप देख लिया। ऐसा देखना नहीं चाहिए, आप लोग मत करना ऐसा। क्योंकि कस्टमर को पसंद आए नहीं आए, बहुत सारी बातें हो सकती है। पर उस टाइम पे मैं अच्छा सेल्समैन तो था, पर ट्रेंड सेल्समैन नहीं था, यूं कहूंगा मैं। देख लिया मैंने हॉरोस्कोप। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो बिल्डिंग का उन्होंने नाम रखा था और मेरी कंपनी, हम्म। ये न्यूमरोलॉजी में जो है और एस्ट्रोलॉजी में जो है मैच हो रहा था। तो जैसे कस्टमर आया, तो मैंने उनको कहा कि सर, एक बात कहूं मैं आपसे। तो बोले कहिए।
मैं कहा सर बिल्डिंग का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से मालूम पड़ी? सर आपका होरोस्कोप पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ लिया। पर मेरी कंपनी का नाम सर, न्यूमरोलॉजी में जो है वो एक ही डिजिट आता है। अब वो आदमी इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में, उसने मुझे इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन। बोलता है मिस्टर पुरोहित आप ये ऑर्डर लेके आओ। अभी ये तो फैक्ट है, बट स्टोरी तो है ही उसके पीछे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की स्टोरी है ही उसके पीछे। तो कहने का मतलब स्टोरी आपके पास में जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर ने बहुत कम सुनी हुई हो या उसको उसमें इंटरेस्ट है, उसके पास में टाइम भी होना चाहिए। नहीं तो आप अपनी कथा सुना रहे हैं और वो बोल रहा है भाई सर थोड़ा जल्दी करो भैया, मुझे कहीं और जाना है, तो वो स्टोरी टेलिंग में मजा नहीं होगा। आपको कस्टमर की कन्वीनियंस ही, उसका मूड देख के आपको स्टोरी करनी है। अदरवाइज आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगी। वो हो सकता है कस्टमर यदि बहुत जल्दी में हो तो वो ये भी बोलेगा कि एक काम करो भैया, आप टाइम लेके आओ, बाद में फिर अपन बात करते हैं, मैं मुझे अभी निकलना है। तो हो प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपका आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन खड़ा होगा कि यार गड़बड़ हो गई यार, आज बात नहीं कर पाया मैं, आज पीच नहीं कर पाया, ये वो फलाना देखना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमको बुरा भी नहीं मानना है, कस्टमर को बोलना चाहिए कि सर जो भी समय आपने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, ओके। और नेक्स्ट टाइम के लिए गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज गिवन अ कंसेंट टू यू कि हम 2 दिन बाद में मिल रहे हैं, 3 दिन बाद में मिलते हैं, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। हम्म। हमारे टाइम पे तो फोन भी नहीं थे, हमको लैंडलाइन फोन करना पड़ता था, प्यून उठाता था, कौन उठाता था, सर कहाँ गए, तो सर 7वें स्लैब डाल रहे तो 7वें माले पे गए। अभी तो क्या है, मोबाइल है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल करके हम्म। अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसका मूड भी जान सकते हो, उसका बैकग्राउंड जान सकते हो आप फेसबुक में जाके, इंस्टा में जाके, उसका व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ के, उसकी टैगलाइन पढ़ के, और आप अपनी स्टोरी उस तरह से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, पिचिंग के टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा आपको एक चीज करने का, रेफरेंस से मत स्टार्ट करिए। सपोज आप रेफरेंस से जाते हो कस्टमर के पास में कि सर फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे आपका रेफरेंस दिया हम्म। और इस वजह से मैं आया हूं, तो यू लूज योर इम्पोर्टेंस। गॉट इट। उस आदमी के रेफरेंस को वो सामने वाला आदमी रिस्पेक्ट देता है नहीं देता है आपको पता नहीं है। हम्म। आप डिलाइटेड डिलाइटेड होके चले गए। बहुत बार क्या होता है ना, रेफरेंस देने वाला आदमी आपको ये बोलता है, अरे सिर्फ मेरा नाम बोल देना उसको यार, तेरा काम हो जाएगा। पर हम्म। हकीकत अलग रहती है भैया, मेरी बात मानो। हमारी बीवी हमारा कहना नहीं मानती है तो वो आपका कहना मानेगा? जरूरी नहीं है। रेफरेंस कब देना है आपको? जब आपको ऐसा लगता है कि चीजें टर्न हो रही है आपकी फेवर में, एंड यू ऑलमोस्ट, आपको लगता है कि 80% रास्ता मैं तय कर चुका हूं, उस टाइम पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि सर एक बात तो कहना मैं भूल ही गया, मुझे आपका रेफरेंस यहाँ यहाँ से मिला। तो हो सकता है कि वो आदमी उसको अच्छा महसूस करे, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन इन योर फेवर। 80% मीन्स 40% के ऊपर आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, और यदि रेफरेंस की बात कर सकते हो आप, तो यू गेट माइलेज ऑन निगोशिएशन। तो टीचिंग के टाइम की जो बातें हैं, आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेल्स में जाने वालों के लिए टीचिंग इज, यू नो, क्रिएटिंग अ वंडर, एंड इफ योर पिचिंग इज बैड, इट इज क्रिएटिंग डिसास्टर ऑल्सो। तो मैं अगर हम चाहूंगा कि डायरेक्टली चेतन, सेल्सी वे में बात करते तो वो पिचिंग हो गई, बट कस्टमर को बिना फील कराए कि हम उन्हें कुछ बेच रहे, इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं हम? इस तरह से तो मुझे नहीं लगता है कोई बात हो सकती है। वो अलग ही सिनारियो हो जाता है कि आप कस्टमर को मिलने गए हो, सर आपसे मिलने ही आया था मैं। तो यदि वो पूछता है कि क्या लाया वो मेरे पास में, सर कुछ ऐसा मैं एजेंडा के साथ में तो नहीं आया था, तो हम्म। जस्ट आपसे मिलने ही आया था। बट होता क्या है ना कि वेन एवर यू आर गोइंग टू द कस्टमर, तो आपका जितना एजेंडा क्लियर रहता है उतना अच्छा हम्म। रहता है।
जस्ट ऐसे तो कुछ होता नहीं है। जस्ट ऐसे कहाँ हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि व्हेन यू आर नॉट मीटिंग इन हिज ऑफिस और योर ऑफिस। ओके। मान लो कोई समारोह है, जैसे कोई शादी का समारोह है, कोई मीन्स आपका कॉमन गेट टुगेदर हो गया है, कस्टमर कहीं बिल्कुल ही अलग जगह पे आपको मिल गया है और वहां आप मिलते हो, देन यू कैन डू पिचिंग इन डिफरेंट वे। एक सर देन यू आउट कैन डू। ऑफ टॉपिक मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें क्लाइंट के ऑफिस में जाना चाहिए या फिर क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए या फिर बीच के किसी जगह पे जैसे कि कैफे में वगैरह मिलना चाहिए फॉर सेल्स मीटिंग और लाइक पिचिंग एनीथिंग? नहीं, ये तीनों चीजें सही है। जब आपको लगता है कि आपके ऑफिस में आ जाएगा वो, तो आप उसको हम्म। अच्छे से कर लेंगे, तो ऑफिस में बुलाओ। आपके ऑफिस में सब चीजें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। और दूसरा, उसके ऑफिस में जाते हो तो नेचुरली वो तो अच्छी ही बात है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि कस्टमर बोलता है कि भाई देखो, मैं आज उधर ही आ रहा हूँ, वर्धमान नगर तरफ ही आ रहा हूँ, तो कहीं वहां मिल लेते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आपको वेन्यू सिलेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इतना बड़ा आदमी आ रहा है एंड आई एम सेलिंग हिम। कहने का मतलब उसकी वर्थ जो है उसको आप पैसों में मत गिनिएगा, बिकॉज ही इज ए कस्टमर। और सारे कस्टमर हमारे लिए एक ही होते हैं, बराबर है। बिल्कुल। तो आ रहा है तो लेट मी टेक हिम टू द गुड रेस्टोरेंट और गुड प्लेस वेयर यू कैन सीट एंड डिस्कस थिंग्स विथ हिम। हम्म। तो वो वेन्यू आपको नक्की करना चाहिए। और फिर वो यदि बोलता है कि नहीं यार, वो वहां पे नहीं, अपन यहाँ मिलते हैं, तो व्हेन ही गिव्स अ चॉइस टू यू कि भाई यहाँ आ जाओ, तो वहां जाना चाहिए हमको। तीनों ओके है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देर इज वन क्वेश्चन कि बायर के अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है परचेस करने से पहले, सो व्हाट इज दैट डर, छुपा हुआ डर? तो सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो वो सर्विसेज मिलेंगी कि नहीं मुझे, हम्म। बराबर है। और यदि जो चीज वो ले रहा है वो ब्रांडेड नहीं है, तो ये यार मैं ब्रांडेड नहीं ले रहा हूँ, तो हाउ इट विल परफॉर्म। हम्म। ये दो मेजर फियर्स उसको आते हैं। तो वो फियर हटाने के लिए जो है आपको कुछ ऐसी चीजें उसको बोलनी पड़ेंगी कि, या फिर उसको कुछ रिलैक्सेशंस आपको देने पड़ेंगे। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे वो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो कुछ कस्टमर ये सोचेगा कि चलो ये चीज फेल हो गई तो भी कम से कम 2 साल तो चलेगी, 2 साल के बाद में मैं दूसरी ले लूंगा, राइट। अब मान लो किसी को एसी लेना है पर अभी उसका बजट नहीं है, तो बोलेगा अभी मैं मित्सुबिशी या जनरल का नहीं लेता हूँ, अभी मैं कोई एक लोकल एसी डाल लेता हूँ। 2 ढाई साल मेरे निकाल देगा वो। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, परमानेंट है। तो ये जो है ये आपको मेजर करते आना चाहिए, तो कस्टमर का फियर जो है वो चला जाएगा। और सर, टेस्टिमोनियल जो होते हैं वो किस तरह से क्लाइंट को बताए जाते हैं थ्रू आउट द स्टोरीज, और लाइक अगर किसी ने मुझे बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया है तो वो मैं कैसे अपने न्यू कस्टमर को बता सकता हूँ? कस्टमर पूछेगा आपको कि कहीं आपने काम किया है, तो आप वो टेस्टिमोनियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको इमीडिएटली बता सकते हैं उसको। दूसरा, जब भी आप उसको इंट्रोडक्टरी मेल भेजते हो, तो उसमें भी आप जो है टेस्टिमोनियल्स रख सकते हैं। आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप टेस्टिमोनियल्स रख सकते हैं। और जब भी कस्टमर आपको रेफरेंस पूछता है, तो यू कैन प्रोड्यूस द टेस्टिमोनियल्स। कस्टमर आपको चैलेंज भी देगा कि मैं इनको कॉल करके पूछूं, हम्म। तो आपके पास में वैसे कनेक्शंस होने चाहिए, हाँ सर। ओके। पर मैं तो बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंटली बोलो आप उसको कि सर आप, यस यू कैन कॉल एंड आस्क हिम। आपको 100% श्योर होगा कि भाई ये मेरा रेफरेंस अच्छा नहीं देने वाला है, फिर भी आप, आपके बोलने में ये होना चाहिए, हाँ हाँ सर बिल्कुल आप कॉल करिए और मेरा रिव्यू ले लीजिए सर। गाइस, दिस इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज जिसमें कि अभी हम फर्स्ट टू सेवंथ एपिसोड तक तो सेल्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, एंड दिस इज लाइक पिचिंग वाला एपिसोड। अब पिछला वाला भी एपिसोड जाके देखो, इट इज लाइक वेरी इंसाइटफुल। पिचिंग में कंक्लूड करने से पहले चेतन, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिचिंग की कुछ चीजें जो है वो सबको बहुत ही अच्छा आज का इम्पोर्टेंट सेशन है। मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट थिंग,
पहली जो चीज है वो आपको, आप जा रहे हो कस्टमर के पास में तो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उनके हम्म। साथ में मिलने की टाइम, और वो दूसरी चीज पंक्चुअली उस टाइम पे पहुंचिए, राइट टाइम जाइए। 5 minutes। अनदर थिंग, हम्म आप 15-20 मिनट उस कस्टमर पे या उसके बिजनेस को स्टडी करके जाइए, उस कस्टमर को स्टडी करके जाइए, हम्म। एंड देन प्रिपेयर योर नोट्स, छोटे मोटे नोट्स लेके आपको जाना चाहिए। वहां जाने के बाद में जो है स्माइल है, आप शेविंग करके हैं, आपके क्लोथ्स जो है दैट इज वंडरफुल। यदि ये सब चीजें आपका ध्यान रखते हैं कि दूसरा, जैसे कि आपने मुझे कहा था कि स्टोरीज उनको क्या बतानी है, तो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कोई स्टोरीज आपने क्रिएट करके रखी होगी, तो वो आपके पास में रेडी होनी चाहिए कि सर 3 साल पहले एक कस्टमर ने XYZ कंपनी के साथ में काम किया था, एंड दैट वाज वेरी रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका यहाँ पे कोई सर्विस सेटअप नहीं था, तो दे केम टू अस एंड नाउ टुडे ही इज अवर रिलायबल कस्टमर, हम पे बहुत भरोसा करता है वो, एंड वी डू देयर जॉब। ऐसी कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टोरीज जो है वो हमको रेडी रखनी चाहिए वाइल सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ विद द कस्टमर। तो कस्टमर के साथ में जो है बातचीत करने के टाइम पे एक स्माइल चेहरे पे, कॉन्फिडेंस, ट्राई टू सिट स्ट्रेट। और मान लो आपको प्रेशर हो रहा है, कस्टमर बहुत बड़ा कस्टमर है, यू आर फीलिंग हम्म। सम स्ट्रेस, तो डीप ब्रीदिंग जो है उसको करें, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा यू आर डूइंग द डीप ब्रीदिंग, और प्रेशर से आपको एक इमीडिएटली चीज उसका। याद आई है सर, एक छोटा सा किस्सा है। मैं जब जस्ट फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ जा रहा था तो मैं कंपनी के ऑफिस में गया था। ही इज लाइक अ वेरी बिग कंपनी उनके, इंडिया में मतलब 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। दे ओन, दे आर लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइज। तो मैं जब उनके ऑफिस में गया तो वो थे, फिर उनके और दो डायरेक्टर, मतलब ऐसे तीनों ने घेरा बना के, मैं अब ऐसे स्टूडेंट था तो ऐसे बैठ गया, और तीनों ने ऐसे, छोटा सा ऑफिस था तो कैबिन में घेरा बना के बैठ लिया, और मुझे के करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। इट वाज लाइक वेरी नर्वस टाइप ऑफ सिचुएशन फॉर मी, बट स्टिल पता नहीं कैसे, बट मैंने वो सिचुएशन को पूरा संभाल लिया। जस्ट बिकॉज मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता था, तो मैं थोड़ा सा फंबल करते करते मैंने वो पूरा डील क्लोज कर दी थी। ये दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, प्रोडक्ट नॉलेज। मैंने कहा ना कि जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप जो चीज को पीच करने जा रहे हो उसका आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा कि इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस तो हम्म। क्वेश्चंस दे सकते हैं वो उनको, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो उसका आंसर देने का कोशिश भी करेंगे उनको। Yes, definitely you तो can कोई ask any स्पेसिफिक question. प्रोडक्ट है, Yes. कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको उनको लगता है कि इसको किस तरह से पिच किया जाए, क्या किया जाए, तो वो आइडियाज भी उनको हम दे सकते हैं। एंड इफ दे वांट सेशन विद देम फॉर द आइडियाज एंड दिस थिंग, तो वो भी, यस वी कैन सपोर्ट हिम इन दैट आल्सो। So guys, this was episode 7th of Latte Talks Sales and Marketing series. I hope you get to learn lot many things. बस इस हमारे जर्नी का पार्ट बन जाइए बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। ऑल्सो इसके छोटे छोटे क्लिप्स अगर आपको जानना है, पूरा वीडियो नहीं देखना है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं इसी सेम चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो टू सेव योर 20 minutes। So this was our 7th episode. We'll meet you guys in the next episode. Till Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सो मच।